Good morning students, myself Patel Daksha. Today I am going to start your standard 6th social science in geography subject. स्टूडेंट्स तो हमने ये आगे के वीडियो था उसमें हमने ये सेकेंड चैप्टर में ये ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये चैप्टर हमने पूरा देखा था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये हमारा अर्थ का ट्रू शेप क्या है। तो हम आंसर देखेंगे। द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज़ अ स्फीयर फ्लैटेड at the poles. Such a shape is called geode। यानी हमने फर्स्ट चैप्टर हमने आगे देखा था, उस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो जियोड था वो क्या है, शेप ऑफ अर्थ है। यानी ट्रू शेप अर्थ का कौन सा होता है, अर्थ इज़ अ स्फीयर फ्लैटेड। यानी जो हमने आगे स्फीयर फ्लैटेड जो देखा था वो क्या है, अर्थ वो एक तरीके का स्फीयर फ्लैटेड है एट द पोल्स यानी पोल्स पर होता है। तो सच अ शेप इज़ कॉल्ड अ जियोड। उसे मतलब एक तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ग्लोब। ग्लोब क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है अ ग्लोब इज़ अ एग्जैक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी जो ग्लोब है वो क्या है, एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट ग्लोब का एक रूप होता है। वो क्या है, मिनिएचर यानी एक छोटा सा होता है मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक छोटा मॉडल होता है विच शोज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ विथ ऑल कंटेंट्स ओशन एक्सेट्रा। यानी ये जो वो शो कैसे करता है, तो एक्चुअल शेप उसका अलग अलग प्रकार का शेप होता है। वो हमने देखा था आगे, जो बलून्स टाइप का होता है, कोई मैप टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार के ग्लोब कोई होता है। उसमें क्या दिखाई देता है, विथ ऑल कंटिनेंट्स यानी कोई सी यानी पानी का हिस्सा जो है, लैंड का हिस्सा, फिर ओशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखती है। मार्क एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, और वहाँ पर क्या होते हैं, मार्क भी किया होता है अलग अलग प्लेसेस पर। यानी यहाँ पर हम आगे देखें, ये जो अर्थ का ग्लोब है वहाँ पर क्या है, ये ग्रीन वाला हिस्सा अलग है, ये ब्लू वाला हिस्सा अलग है। ऐसे अलग अलग मतलब कि कोई भी कॉन्टिनेंट को अलग अलग ऐसे मार्क किया जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर। यानी ट्रॉपिक कैंसर यानी लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है ट्रॉपिक कैंसर पर। तो थर्ड क्वेश्चन, द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर इज़ 23½ नेशन नॉर्थ। तो हमने आगे ये भी देखा था कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो भी लैटिट्यूड वो क्या है, कितना है, 23½ डिग्री नॉर्थ बताया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो हमारा 3 हीट जोन अर्थ के कैसे है, तो हमने वो भी आगे देखे थे। द हीट जोन ऑफ द अर्थ आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। ये भी हमने आगे के वीडियो में देखा था। यहाँ पर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये क्या है, अर्थ के हीट जोन है। तो उसके बाद हमने हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि व्हाट आर पैरेलल, और वो पैरेलल क्या है ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस के लॉन्गिट्यूड के। तो यहाँ पर हम उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और उसके बाद हम देखेंगे मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। तो ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल पैरेलल ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल, यानी ये हमने देखा था जो हमारे आगे की जो ये डायग्राम है उसमें ये जो भी इमेजिनरी सर्कल है यहाँ पर हमें दिखाई दिया है, उसकी बात की है।
तो ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल पैरेलल ऑफ द इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर पर है उसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पर दिया पैरेलल लैटिट्यूड क्या है, तो इसका आंसर ये हो सकता है, दिस सर्कल हैव वेरिंग सेंटर्स एंड ऑल दिस सेंटर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यानी क्या है, यहाँ पर दिया है, ये देखो वो एग्जैक्ट सेम, यहाँ साउथ पर और नॉर्थ पर दोनों की सेम पोजीशन होती है इक्वेटर पर। तो ये उसके क्वेश्चन में हमें बताया जा सकता है, ये आंसर में, कि दिस सर्कल हैव वेरिंग सेंटर्स एंड ऑल दिस सेंट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और इसके बाद हम देखेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो क्या बताया कि ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, यानी जो ऑल ऑफ जो भी इक्वेटर पर क्या है परपेंडिकुलर सर्कल है इमेजिनरी, वो क्या है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। दिस सर्कल्स हैव द सेम सेंटर विच इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो क्या है, दिस सर्कल हैव द सेम सेंटर, यानी वो सारे सेम एक ही सेंटर पर होते हैं, और विच इज़ कॉल्ड द सेम सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वो सेंटर अर्थ के एकदम सेंटर में है। उसके बाद हमारा ये 6th क्वेश्चन है, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या बताया कि वाई डज, क्यों टॉरिड जोन रिसीव वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है, यानी वो उसकी अमाउंट मैक्सिमम, यानी हीट की जो भी अमाउंट है वो मैक्सिमम रिसीव करती है टॉरिड जोन। तो उसका आंसर हम देखेंगे, द मिड डे सन डायरेक्टली फेस द एरिया, यानी जो मिड डे जब होता है तभी सन डायरेक्टली फेस द एरिया, यानी सन डायरेक्टली उस एरिया पर फेस करता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कौन कौन से बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सो द हीट रिसीव द मैक्सिमम एट द लैटिट्यूड एंड दिस लैटिट्यूड फॉल अंडर द टोरिड जोन। तो ये भी हमने आगे के वीडियो में देखा था, ये जो टोरिड जोन है उसकी बात की है। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड द लीस्ट 1 ईयर ऑल लॉटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, यानी उस एरिया पर क्या हमें मैक्सिमम हीट मिलती है, इज कॉल्ड टोरिड जोन। ये भी डेफिनेशन के तरीके से एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एट 12 noon इन लंडन। तो क्या बताया कि वाई इज, यानी कब, 5:30 PM इन इंडिया और 12 noon इन लंडन। तो ये हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, इंडिया एंड द अंटिल किंगडम लाई ऑन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, यानी इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है और इंडिया के बीच की बात की है, तो लाई ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, यानी वो उसके बीच में डिफरेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं। ईच डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स ऑफ अ डिफरेंट ऑफ 4 minutes, यानी 4 minutes का डिफरेंस होता है उसके लॉन्गिट्यूड के कॉरस्पॉन्ड्स में। दिस इज़ बिकॉज, यानी उसका एक रीज़न हो सकता है कि द अर्थ रोटेट 360 डिग्री पर, यानी 360 यानी 20 आवर्स, कितने 1 डे में। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री इन 4 मिनट, वो हमने आगे भी देखा था, वो एग्जांपल के तरीके से यहाँ पर ये जो 360 डिग्री है वो कितने 24 आवर्स, यानी 364 डेज जो होते हैं वो 24 आवर्स में रोटेट करता है, और ये 15 डेज कब करता है, तो 1 आवर में। ये हमने आगे कैलकुलेट किया था, जो हमने आगे का वीडियो देखा था उसमें। तो यहाँ पर यही बताया है कि 1 डिग्री है वो इन 4 मिनट में, यानी 1 रोटेट करता है 4 मिनट में। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ 82.30 अर्थ, यानी
अर्थ पर एंड दैट इज़ लंडन 0 डिग्री। दिस मीन्स द डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स इंटू 82.5। तो क्या होता है 330 मिनट्स इज इक्वल टू, मतलब उसके क्या होगा, इनका आंसर ये दोनों को करेंगे तो आंसर आएगा 330 मिनट्स इज इक्वल टू 55.5 hours. So when it is the 12 noon in London and 5:30 PM in India, इसीलिए ये लंदन का टाइम होता है तब जब दोपहर को यानी आफ्टरनून को 12 होता है, 12 o'clock होता है, तभी उसी टाइम इंडिया में कौन सा टाइम होता है 5:30 PM होता है। वो भी हमने आगे का जो भी वीडियो था हमारा वहाँ पर देखा था हमने, वहाँ पर कितना उसका डिफरेंस होता है 5 आवर्स का होता है। यहाँ पर ये भी देखा था ग्रीनविच में 82 डिग्री एंड 30, ये हमने देखा था 30 मिनट अर्थ पर, ये तो उसकी क्या होगी 5 आवर्स एंड 30 मिनट उसमें बीच में रहेगा, यानी 7:30 और ये जो आगे हमने देखा था 2 PM वाला उसके बीच में इतना डिफरेंस रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। तो द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कौन सी होती है 0 डिग्री। द फ्रीजिड जोन लाई नियर, फ्रीजिड जोन किसके नियर होता है द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, कितने नंबर होते हैं लॉन्गिट्यूड में 360 होते हैं। इसके बाद द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, एंटार्क्टिक सर्कल जो किसके लोकेटेड होता है तो द साउथर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था वो लोकेटेड एट, कितना था उसकी डिग्री, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कितनी थी 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बाद द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज ऑफ इंडिया इज, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया था वो कितना था 82.5 डिग्री इन इक्वेटर। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स और द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इज द वेस्ट हेमिस्फीयर। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ होता है नियर तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमें ये एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ ग्लोब शोइंग द अर्थ एक्सिस, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये सारी चीज़ें हमें ये डायग्राम में बतानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन। तो ये एक सर्कल बनाना है, वहाँ पर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बताना है। उसके बाद हमें दिया है इक्वेटर, तो ये सब बीच में जो आएगा वो इक्वेटर होगा। इसके बाद क्या बताया ये टॉरिड जोन किया जा रहा है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये भी बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये लाइन जो है वो क्या होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसका कितना लोकेटेड होगा कैंसर का 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ क्या कौन सा आएगा वो कैंसर का, ये कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में आएगा। इसके बाद आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल की बात की तो एंटार्क्टिक सर्कल यहाँ ड्रॉ इमेजिनरी लाइन करेंगे, वो कितना है 66.1 डिग्री नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.1 डिग्री इन साउथ। और क्या आएगा फ्रीजिंग जोन यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये डायग्राम हमारे एग्जाम में आ सकती है।